एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद जिरावत नहाकर लिविंग रूम में आते हैं और ओसीबिस को वही बैठा हुआ देखकर वो कहता है, तुम अभी भी यही हो? मुझे राइड देने के लिए थैंक्स, आप अब जा सकते हैं। ओसीबिस कहता है, क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैंने 10 घंटे से अधिक समय तक आपका इंतजार किया। जिरावत कहता है, मैंने आपसे इंतजार करने के लिए नहीं कहा, अगर और कुछ नहीं है तो बस चले जाओ। ओसीबिस कहता है, आप अपनी कार छोड़कर भाग गए, मुझे क्या करना चाहिए था? जिरावत कहता है, सिक्योरिटी गार्ड या वहाँ के नर्स से बात कर सकते थे। इसने कहा कि तुम वही मेरे लिए वेट करो। ओसीबिस कहता है, ठीक है। ऐसे कहकर वो सोफे पर ही सोते हैं। तभी जिरावत उसे कहता है, तुम्हें जाना होगा। यहाँ ओसीबिस से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे झपकी लेने दो। जिरावत कहता है, नहीं। तभी ओसीबिस उसे अपने ओर खींचते हुए कहता है, मेरे साथ झपकी ले लो। जिरावत उसे कहता है, क्या आपको लगता है कि यह किसी मूवी की तरह होगा? यहाँ ओसीबिस मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज जी, मुझे यही रहने दो ना। जिरावत कहता है, यदि आप रहना चाहते हैं शावर ले लो और पहले अपना दांत ब्रश करो। ओसीबिस कहता है, ऑल राइट डॉक्टर जिरावत, मुझे अपना बाथरूम यूज करने देने के लिए थैंक्स। क्या आप मेरे साथ एक और शावर लेना चाहते हैं? जिरावत कहता है, बस शावर करने जाओ। उसके जाने के बाद जिरावत मुस्कुराते हुए वही बैठ जाते हैं। शावर लेने के बाद ओसीबिस आकर जिरावत के गोद में बैठ जाते हैं। यहाँ जिरावत उसे धक्का देता है। तभी ओसीबिस मुस्कुराते हुए साइड में बैठकर फेस मास्क यूज करता है। यहाँ जिरावत उसे पूछता है, क्या आप फेस मास्क लेकर घूमते हैं? ओसीबिस कहता है, मुझे कभी कभी अपना मेकअप पूरा करने से पहले इनकी जरूरत होती है। यहाँ जिरावत फेस मास्क उसे लगाने में मदद करता है, फिर उसे चिढ़ाने लगता है। तभी ओसीबिस उसे ऐसे लेटा देता है और फेस मास्क जिरावत के फेस पर होता है। यहाँ ओसीबिस फेस मास्क को हटाते हुए उससे ही देख रहे होते हैं। जिरावत उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? ओसीबिस कहता है, यह कुछ भी नहीं है, तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, देर हो गई है। जिरावत कहता है, ठीक है, खुद को संभालो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। ऐसे कहकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। मैनेजर डैन उसे एसएमएस सेंड करता है, ओसीबिस आप कहाँ हैं? यहाँ कब आएंगे? ओसीबिस रिप्लाई देता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, मेरे बारे में चिंता मत करो। एक जिरावत को सोते हुए देखते हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आता क्योंकि वो ओसीबिस के बारे में ही सोच रहा होता है और वो खुद से ही कहता है, जी तुम इडियट हो, तुमने अर्शी को यहाँ क्यों आने दिया? तुम कभी भी अपना सबक नहीं सीखते। ऐसे कहकर वो अपना फोन यूज करता है, फिर वो सोने की एक्ट करता है क्योंकि ओसीबिस वहाँ आता है। ओसीबिस उसके और देखते हुए पूछता है, जी क्या तुम सो गए? हे कसाई, मैं वास्तव में कभी भी आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें 10 साल तक याद किया है, आपकी नोज, आपकी आई और आपकी लिप। ऐसे कहकर वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ जिरावत उसके हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और उसे कहता है, आपने अभी मुझे क्या कहा? ओसीबिस कहता है, मैंने कहा आपकी आई, आपकी नोज और आपकी लिप्स बहुत सुंदर है। ऐसे कहकर वो उसके लिप्स के ओर देखता है। यहाँ दोनों के आई कांटेक्ट होता है और ओसीबिस उसे लिप टू लिप किस करना स्टार्ट करता है और जिरावत भी उसे किस करता है। किस करने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर ओसीबिस उसे किस करने जाते हैं, लेकिन यहाँ जिरावत उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ ओसीबिस सेट दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में ओसीबिस को लिप बाम के एड लेते हुए देखते हैं और उसे कल हुए किस के बारे में ही याद आता है, इसलिए वो बीच में रुक जाता है। एक लड़की उसे पूछती है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें पांच मार दिया हो। तभी जो उसे कहता है, क्या आपको लगता है कि अर्शी को ऐसा कोई करेगा? जस्ट मेकअप। लड़की कहती है, तुम्हें इस चोट को मेकअप करके कवर कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिरावत को हॉस्पिटल में देखते हैं। वह उसे कॉफी पीने के लिए देता है। जिरावत पीने के बाद उसे पूछता है, अमेरिकानो में दूध क्यों होता है? वह कहता है, वो एक लत्ते है, मेरे जैसे क्यूट पर्सन के लिए एक मीठी कॉफी। यह एक अमेरिकानो है जिसमें कोई शुगर नहीं है, आप जैसे कड़वे आदमी के लिए एक कड़वा कॉफी। ऐसे वो लोग कॉफी के बारे में बात करता है। फिर वो कहता है, हे जी, आपको पता है कल आग लगने की घटना के बारे में? लेकिन यहाँ जिरावत कल रात वो एक इसके बारे में सोच रहा होता है। जहाँ जिरावत उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें सोफे पर सोना चाहिए या आप चाहे तो जा सकते हैं, मुझे कल जल्दी काम पर जाना है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ पे उसे ऐसे
सोच में देखकर टच करके कहता है, आपको बुखार तो नहीं है? आपके साथ क्या हुआ है? जिरावत उसके हाथ हटा देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो भी मुझे बताओ क्या परेशानी है। तभी नर्स जी पीछे से पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तभी जिरावत वहाँ से चले जाते हैं। वह उससे कहता है, सीनियर रेसिडेंट चाहते हैं कि आप एक मीटिंग अटेंड करें। जिरावत कहता है, कल हिप सर्जरी है। वह कहता है, यह अगले हफ्ते है ना? जिरावत कहता है, यह मेरा केस है। उसके बाद पे की को कॉल करके कहता है। वहाँ से वापस आने के बाद जिरावत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चियांग माई में क्या हुआ था? की कहता है, जब वो गया तो बहुत ठीक लग रहा था, लेकिन तब से मैंने उससे बात नहीं की है। वो ठीक है, चिंता मत करो। डॉक्टर सोंग जिरावत और वे के बारे में नर्स जी से कहती है, वे सिर्फ दोस्त है, वे हाई स्कूल के समय से दोस्त है। डॉक्टर जी कहती है, यदि डॉक्टर पे और डॉक्टर जिरावत के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या आपके और डॉक्टर पे के बारे में कुछ बात है? डॉक्टर सोंग कहती है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है, इससे अधिक कुछ नहीं है। डॉक्टर जी कहती है, ओह शायद तुम्हें ओसीबीस पसंद है ना? पे उसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ पे उन दोनों के बात रहे होते हैं। सोंग कहती है, वो मेरे टाइप का नहीं है। तभी वो नर्स कहती है, क्या आपको यकीन है? मैं वे चीजें देखता हूँ जो आप हॉस्पिटल में लोगों को देने के लिए लाते हैं। तुम्हें वही चीजें पसंद है जो ओसीबीस ने एड में दिखाई है। सोंग कहती है, ये जूनियर डॉक्टर के लिए है, वे अक्सर मुझसे ऐसे चीजें लाने के लिए कहते हैं। तभी पे वहाँ आकर सोंग को ले जाते हैं, यह कहकर कि पेशेंट चेक करना है। नेक्स्ट शो को जेली एक कप लेकर वहीं बैठे होते हैं। यहाँ जिरावत उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो कहता है, नीनी के डॉक्टर, क्या नीनी जेली खा सकता है? जिरावत मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा तुम उसे दे सकते हो, केवल एक ही कप क्यों है? क्या आप भूखे हैं? सो कहता है, नहीं। जिरावत उसे कहता है, नीनी शायद कुछ भी खाना नहीं चाहती होगी। तभी जिरावत से कुछ देते हुए कहता है, यह उस हीरो के लिए गिफ्ट है जिसने नीनी की फिंगर बचाई। यहाँ तक कि सीनियर रेसिडेंट ने भी कहा कि आपने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। गुड जॉब सो। तभी सो उसे नीनी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। सो नीनी को जेली देते हुए कहता है, डॉक्टर ने कहा कि आप यह खा सकते हैं। जिरावत नीनी से कहता है, देखो सो तुम्हारे लिए जेली ओ खरीदा है, क्या आपको यह पसंद है? यहाँ नीनी हाँ कहती है। जिरावत कहता है, जब मैं बच्चा था तो मेरी उंगली पर घाव हो गया था। नीनी उसके फिंगर देखते हुए कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। जिरावत कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है, वो है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको ढेर सारा खाना खाना होगा और दूध पीना होगा, तभी तुम्हारे घाव ठीक हो जाएगा। नीनी हाँ कहती है। ओसीबीस को शूट करने के बाद गाड़ी में देखते हैं। मैनेजर डैन उसे कहता है, आप हाल ही में इतने विचलित क्यों दिख रहे हैं? ओसीबीस कहता है, यह कुछ भी नहीं है। डैन उसे पूछता है, आप अपने कंधों में क्यों नहीं सोए? आप कहाँ थे? क्या आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं? ओसीबीस कहता है, नहीं। डैन कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने मोना से ब्रेकअप कर लिया। मैं नहीं चाहता कि रिपोर्टर ऐसा कहे कि तुमने उसे धोखा दिया। ये सब चीजें मुझे नहीं सुनना है। ओसीबीस कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। डैन कहता है, आपका एक फैन मीटिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है। ओसीबीस उससे कहता है, फिलहाल अब तुम्हें मुझे इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करूँगा। डैन कहता है, ठीक है, बस मुझे यह बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित होती है। लेकिन यहाँ ओसीबीस पोस्ट नोट को देखते हुए जिरावत के बारे में ही सोचता है, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ ओसीबीस पोस्ट नोट में कुछ लिख रहा होता है। जिरावत उसे कहता है, मैंने इसे अभी तो अपने स्कूल में नहीं सीखा है। ओसीबीस से कहता है, बस लेसन्स पर ध्यान दो ताकि तुम मुझे बाद में पढ़ा सके। जिरावत कहता है, तुम्हें ही कंसंट्रेट करना चाहिए। एक लड़की कहती है, अर्शी क्या मुझे पोस्ट नोट मिल सकता है? तभी ओसीबीस से पोस्ट नोट देते हैं। यहाँ जिरावत ओसीबीस से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? ओसीबीस कहता है, वो मेरी दोस्त है, उसका नाम पियर है। तभी ओसीबीस पोस्ट नोट में लव सिंबल बनाते हुए जिरावत को देता है। तभी जिरावत लव सिंबल के नीचे यह लिखता है कि मुझे लगता है मुझे पियर पसंद है। ऐसे लिखकर वो पोस्ट नोट ओसीबीस को देता है। यह देखकर ओसीबीस सेट हो जाता है। फिर जिरावत उसे यह लिखकर देता है कि क्या तुम उसे मुझसे मिला सकते हो? प्लीज, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ट्यूटरिंग क्लास के बाद जिरावत पियर से कहता है, क्या आप अर्शी के दोस्त हैं? आप घर कैसे जा रहे हैं? पियर कहती है, मेरे डैड मुझे पिकअप करने आ रहे हैं। और आप? जिरावत कहता है, मैं अर्शी के साथ जा रहा हूँ। पियर कहती है, अर्शी तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा
एक दोस्त दूसरा स्कूल से है। तभी जिरावत उसे कहता है वो ज्यादा बात नहीं करता। पियर कहती है वो बहुत मुश्किल से किसी से बात करता है। एनीवे, क्या आप अर्शी को लंबे समय से जानते हैं? तभी अर्शी भी जिरावत से कहता है चलो हमें अभी जाना चाहिए। अर्शी भी उसे कहता है बस अपने दोस्त से बात तो करो। पियर कहती है इट्स ओके, मैं अभी जाती हूँ। उसके जाने के बाद अर्शी भी उस पोस्ट नोट को फाल कर फेंक देता है और अपना दिया हुआ लव सिंबल उसके शर्ट पर लगा देता है। जिरावत उसे कहता है तुम तो मुझे फ्लर्ट करने में तुले हो, क्या तुमने मेरे लिए दिल बनाया? नेक्स्ट हम उन दोनों को साथ मूवी देखने के लिए जाते हुए देखते हैं। जिरावत उसे कहता है आपने यह क्यों नहीं कहा कि आप फिल्म देखना चाहते हैं और ऐसा क्यों होना चाहिए? ओसिफिस कहता है मैं बस इसे देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट दोनों को साथ मूवी हॉल में देखते हैं। यहाँ ओसिफिस से पॉपकॉर्न खिलाते हुए कहता है यहाँ आपके लिए नमकीन पॉपकॉर्न है, मुझे यह पसंद नहीं है। जिरावत उसे कहता है बॉस इसे मेरे गले से नीचे उतार दो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ओसिफिस कहता है मैंने इसे पहले ही अपने मुंह में डाल दिया है, यह नमकीन था इसलिए मैंने इसे आपके लिए थूक दिया। अभी जिरावत उसे पॉपकॉर्न खिला देते हैं। जिरावत उसे कहता है तुम कुत्ते की तरह खाते हो। ओसिफिस कहता है तुम कुत्ते हो, तुम हमेशा मुझ पर भौंकते रहते हो। जिरावत कहता है इसे पहले ही खत्म कर दो, आप फिल्म देखना चाहते हो या नहीं? ओसिफिस कहता है मैं पहले से ही इसे देख चुका हूँ। तभी जिरावत उसे इग्नोर करते हुए देखते हैं। हम यहाँ ओसिफिस को रोते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में ओसिफिस को शूट करते हुए देखते हैं। डैन उसे कहता है हर कोई आपका साइड सुनने का इंतजार कर रहा है। ओसिफिस कहता है मेरे ओर से ऑफिशियल अनाउंस करता हूँ कि मोना को मैंने ब्रेकअप दिया है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ ओसिफिस जिरावत से पूछता है क्या आपको स्टोर पर मदद करनी है? जिरावत कहता है नहीं, मेरे पेरेंट्स वही है। ओसिफिस कहता है क्या तुम अभी घर जा रहे हो? क्या तुम्हें एग्जाम के लिए स्टडी करने जाना है? जिरावत कहता है नहीं, अभी एग्जाम के लिए टाइम है और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? ओसिफिस कहता है यह वैसे भी मेरी मदद नहीं करेगा, क्या आप मुझे पढ़ाई में मदद कर सकते हैं? जिरावत कहता है मुझसे अच्छे से पूछो। तभी ओसिफिस कहता है प्लीज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। जिरावत नाराज होकर कहता है आप बहुत एनोइंग है। ओके, आमतौर पर पे को वैसे भी पढ़ाई में मदद करता हूँ, हमें इसे आपके स्कूल में करना होगा। ओसिफिस पूछता है क्यों? जिरावत कहता है मैं पियर को दोबारा देखना चाहता हूँ, क्या पियर सिंगल है? लेकिन ओसिफिस कुछ नहीं बोलता है। यहाँ जिरावत उसे कहता है अर्शी क्या आपके मन में पियर के लिए फीलिंग्स है? ओसिफिस कहता है नहीं, पियर के लिए मेरे मन में फीलिंग्स नहीं है। जिरावत कहता है ओके, ऐसे कहकर वो स्माइल करता है। ओसिफिस उसे पूछता है आप आमतौर पर किसके साथ घूमते हैं? जिरावत कहता है मैं आमतौर पर अकेला रहता हूँ, मैं कभी कभी पियर के साथ घूमता हूँ और भी कुछ दोस्त हैं। जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम क्या करते हो? ओसिफिस कहता है मैं घर पर मूवी देखता हूँ। जिरावत कहता है आपको मूवी देखना बहुत पसंद है ना? मुझे वास्तव में मूवी देखना पसंद नहीं है, खासकर रोमांटिक फिल्म। ओसिफिस कहता है शायद आपको प्यार करने की जरूरत है, उनका एंजॉय लेने के लिए। यहाँ जिरावत से कहता है आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप प्यार में हैं। ऐसे कहकर वो अपने लिप्स पर लिप बाम लगाता है और साथ ही उसे भी लगा देता है। ओसिफिस उसे ही देख रहा होता है। जिरावत कहता है अर्शी क्या तुम मुझ पर गुस्सा होंगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है? ओसिफिस पूछता है इसमें सुंदर क्या है? जिरावत मुस्कुराते हुए कहता है इसका और हिस्सा आपकी नोज, आपकी आई और आपके लिप्स। ऐसे कहकर वो उसके छाती पर सो जाता है। ओसिफिस कहता है जी तुम क्या कर रहे हो? तभी जिरावत अचानक से बैठ जाते हैं। ओसिफिस कहता है जी मैं से कहकर वो आगे कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। नेक्स्ट जिरावत अपने शॉप में जाते हैं। जिरावत अपने मॉम डैड से कहता है मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। डैड उसे कहता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आ रही है, तुम्हें जाकर स्टडी करना चाहिए। जिरावत कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। जिरावत को ओसिफिस के घर के सामने उसके फेवरेट जूस लेकर खड़ा होते हुए देखते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। यहाँ ओसिफिस को देखते हैं जो वही जूस पीते हुए कुक कर रहा होता है। जिरावत ओसिफिस के फैन क्लब को देखते हुए सोचता है अभी आप कहाँ हैं? आप बहुत पहले चियांग माई से वापस आए थे, सच में क्या उनका ब्रेकअप हो गया है? ऐसे वो ओसिफिस के बारे में सोचते हुए वही सो जाता है। सो गाइस, यही पूरी एपिसोड 4 एंड हो जाती है।